चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा ओस्लो में। ओस्लो में अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो जो बात करें ओस्लो की तो वो नॉर्वे देश में है और नॉर्वे देश के बारे में कुछ पूछा जाता है। नॉर्वे देश का क्षेत्रफल आपको याद रखना है। तो अगर नॉर्वे देश का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3,85,252 वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड अपना अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर पर्यावरण जीवन के अनुकूल है? तो फ्रेंड मंगल ग्रह पर, पृथ्वी के अलावा ये एकमात्र मंगल ग्रह है जहाँ तक कि अब तक ये पता लगा है कि जो वहाँ का पर्यावरण है, वातावरण है, वो अपने या मानव के जीवन के बिल्कुल अनुकूल है। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन अपना, उन महाद्वीपों का नाम बताएं जो एक दूसरे का प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब यानी जब हम किसी जो जैसे शीशा होता है, शीशे में अपना फेस देखते हैं तो जो राइट साइड होती है वो लेफ्ट दिखाई देती है और जो लेफ्ट होती है वो राइट दिखाई देती है। इसी तरह अफ्रीका महाद्वीप और ये दक्षिण अमेरिका, ये दोनों महाद्वीप को अगर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनको एक महाद्वीप को किसी प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो दूसरा महाद्वीप दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, जरूर याद रखिएगा। जस्ते और शीशे के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल्स कहाँ स्थित है? तो वो ब्रोकन हिल्स जो कि जस्ते और शीशे के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ये ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में स्थित है जो कि जस्ते और शीशे के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड अगर इस ब्रोकन हिल्स की जो पूछी जाए, ऊंचाई पूछी जाए तो 315 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फीट में पूछा जाए तो 6,407 फीट इस ब्रोकन हिल्स की ऊंचाई है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? यानी समुद्री मील को कन्वर्ट किया हुआ है फीट में। तो समुद्री मील, एक समुद्री मील इज इक्वल टू 6,080 फीट। जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती है? जेट धाराएं प्राय कहाँ पाई जाती है? इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। जो जेट धाराएं हैं वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। यूरोप को एशिया से अलग कौन सा, यूरोप को एशिया से अलग यूरोप को एशिया से अलग कौन करता है? तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया के मध्य स्थित है। तो इससे क्या है, यूरोप और एशिया जो दोनों महाद्वीप है वो अलग होते हैं। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं यूराल पर्वत श्रृंखला की। तो अगर कंट्री पूछा जाए तो रूस के अंडर में आएगी और लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 150 किलोमीटर। ये दो यानी 3 क्वेश्चन, एक रूस में आएगी, लंबाई पूछी जाए तो 2500 किलोमीटर और अगर चौड़ाई पूछी जाए तो 150 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिण बिंदु को क्या कहा जाता है? तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगर इंदिरा पॉइंट का पूछा जाए कि कौन से स्टेट में है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 47 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवसांग का मैदान भारत में कहाँ पर स्थित है? तो जो देवसांग का मैदान है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। करेक्ट जगह अगर पूछी जाए तो लद्दाख आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? अब ग्वालियर की खाड़ी की बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये ग्वालियर की खाड़ी स्थित है। भारत में बांगर किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे भारत में बांगर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और एसएससी या रेलवे के लिए जरूर याद रखिएगा। भारत में कोयले के सबसे बड़े 2 उत्पादक राज्य कौन से हैं? कोयले के 2 सबसे बड़े, यानी भारत में कोयले का उत्पादन होता है बट सबसे अधिक उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। आप छत्तीसगढ़ को जरूर याद रखिएगा। और अगर भारत में कोयले के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य की बात करें तो उड़ीसा भी आपका राइट आंसर होगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो जो सघन वन है उनका सर्वाधिक क्षेत्र पूछा है कोई स्टेट, इंडिया की स्टेट जिसमें सबसे अधिक क्षेत्र है सघन वनों का, तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओखा
किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह कस्बा है? तो जो ओखा कस्बा है वो गुजरात राज्य का कस्बा है और प्रमुख बंदरगाह कस्बा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। झूमर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जैसे कि पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भंगड़ा हो गया, उसी तरह ये जो झूमर नृत्य है ये हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हरियाणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आप एसएससी की या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक स्टेट के लोक नृत्य आपको जरूर पता होना चाहिए। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान भारत के किस नगर में स्थित है? तो कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है वो कानपुर में स्थित है। कानपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश स्टेट में कानपुर है। अगर इसी क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर आपको स्टेट दे रखा है उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा या फिर अरुणाचल प्रदेश जो कुछ भी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर सिटी ऑप्शन में है तो कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय वो बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोंग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो जोंग जलप्रपात की बात करें तो ये शरावती नदी पर स्थित है। दमनगंगा सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यानी जो दमनगंगा सिंचाई परियोजना है इससे किस राज्य की भूमि तक पानी की सिंचाई होती है? तो फ्रेंड गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में सबसे अधिक आम का उत्पादन भारत में किया जाता है, इसलिए भारत का इस विश्व में प्रथम स्थान हो जाएगा। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहायक नदियां मीन्स कि ये नदियां हैं जो अपना पानी किस नदी में जाकर डालती है, किस नदी के साथ ये मिलती है। तो कृष्णा नदी में मूसा तथा भीमा नदी का पानी गिरता है, तो कृष्णा नदी की ये दोनों सहायक नदियां हो जाएगी। उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा किस दर्रे का प्रयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड लिपुल लेक दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो उत्तराखंड में तीर्थयात्री जाते हैं वो कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्रा करते हैं तो उसे लिपुल लेक दर्रा से होकर गुजरना होता है। तो फ्रेंड लिपुल लेक दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? अब राज्य की बात की है तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नंदा देवी शिखर है वो उत्तराखंड में स्थित है। अब फ्रेंड जो शिखर होता है जैसे किसी भी स्टेट का, जैसे राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए गुरु शिखर, तो मीन्स ये शिखर की ऊंचाई आपको जरूर पता होना चाहिए। अब यहाँ बात हो रही है कि नंदा देवी, तो नंदा देवी उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। 7816 मीटर नंदा देवी शिखर की टोटल ऊंचाई है। बगलीहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चिनाब नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी पर बगलीहार बांध बना हुआ है। अगर बात करें चिनाब नदी इस बांध की करेक्ट स्थान की स्टेट की तो जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई पूछी जाए तो 144 मीटर और इसका कुल क्षेत्रफल टोटल क्षेत्रफल पूछा जाए तो 8.079 वर्ग किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो ऐसी नदी जो अधिकतम ये 10 देश है 10 देशों से होकर गुजरती है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी है वो 10 देशों से होकर गुजरती है। अब ये जो इतने देशों से होकर गुजरती है तो इसकी लंबाई आपको जरूर पता होना चाहिए। तो 2872 यानी 2872 किलोमीटर तक की डैन्यूब नदी दूरी तय करती है। और इसके साथ फ्रेंड ये यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। जो डैन्यूब नदी है वो यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब अगर ये दूसरी है तो पहली कौन सी है? पहली पूछा जाए तो वोल्गा नदी जो है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो डैन्यूब नदी। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन है ये ओडिशा में स्थित है। ओडिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैत्री राजमार्ग नामक सड़क नेपाल को किस देश से जोड़ती है? तो चाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के आपको इतना पता चलता है कि नेपाल और चाइना के बीच का जो राजमार्ग है उसे क्या कहा जाता है? तो मैत्री राजमार्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। और
मैत्री राजमार्ग नेपाल से निकलती है और कहाँ तक जाती है? तो चाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील पूछी है तो पाकिस्तान झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। सह्याद्री पर्वत भारत के सबसे दक्षिण भाग गुजरात से शुरू होकर कहाँ तक फैला है? तो ये कन्याकुमारी तक फैला है। जो सह्याद्री पर्वत है ये भारत के सबसे दक्षिण भाग गुजरात से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अगर कन्याकुमारी आपको दे दिया जाए और दूसरा जो किनारा पूछा जाए तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डायरेक्ट पूछा जाए कि गुजरात से शुरू होकर कन्याकुमारी तक कौन सा पर्वत फैला हुआ है तो सह्याद्री पर्वत आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है? यानी अदला बदली सीमा मानचित्रों को भारत ने बांग्लादेश को दिया है, बांग्लादेश ने भारत को दिया है। ये तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बांग्लादेश के साथ भारत ने अपनी सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये इसकी ऊंची चोटी पूछा है तो सैडल शिखर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सैडल शिखर अब ऊंची चोटी है तो इसकी ऊंचाई भी अपने को पता होनी चाहिए। तो 738 मीटर इस सैडल शिखर की टोटल ऊंचाई है। और फीट में अगर पूछा जाए फीट में तो 2421, कई बार ऑप्शन में मीटर भी हो सकता है और फीट भी हो सकता है। अगर फीट में पूछा जाए तो 2421 फीट और मीटर में हो तो 738 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए लेह को किससे जोड़ता है? तो ये एक तरफ लेह से होकर कश्मीर घाटी तक जाता है तो कश्मीर घाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिले के रूप में घोषित होने वाला भारत का प्रथम द्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप। और माजुली जिला भी है। तो जिला तो आपको पता चल गया होगा कि प्रथम जो जिला घोषित हुआ है तो माजुली जिला है। और किस द्वीप के नाम पर इसको किया है? तो माजुली द्वीप के नाम पर। अब फ्रेंड माजुली द्वीप पूछा जाता है कि किस नदी पर बना हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो एरिया की बात करें तो पहले इसका एरिया काफ़ी था, ये सबसे जो बड़ा द्वीप भी माना जाता था। बट फ्रेंड 2001 में जो इसकी रिपोर्ट तैयार हुई है उसके अकॉर्डिंग इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 421 वर्ग किलोमीटर ही है। अब इसका कटाव के कारण क्षेत्रफल कम हो चुका है, इसलिए अब अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो लगभग आपको 421 वर्ग किलोमीटर ऑप्शन में मिल जाएगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारा 1000 प्लस क्वेश्चंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया है तो रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।